आज की कहानी। एक राज्य था, उसका राजा बहुत दयालु था। प्रजा अमूमन उसकी बड़ी खुश रहती थी, पर उसे लगा कि कुछ और करना चाहिए। तो उसने एक मुनादी करवा दी, घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में संध्या के बाद जिस भी व्यापारी का कोई भी सामान बचेगा, राज्य उसे खरीद लेगा। अब प्रजा और भी खुश हो गई, खुशहाल हो गई। यह बात धीरे धीरे देवताओं तक पहुंची। देवताओं ने सोचा कि अगर इतना ही अच्छा चलता रहेगा और राजा इतना अच्छा काम करेगा तो फिर हमें कौन पूछेगा, तो थोड़ा सा कष्ट होना चाहिए। तो देवताओं ने एक देवता को एक व्यापारी बनाकर कबाड़ का राज्य में भेज दिया। अब चूंकि वो कबाड़ था तो उसका व्यापार होना ही नहीं था। शाम हुई, कानून के मुताबिक जो राजा के सैनिक थे वो भ्रमण पे निकले कि किसका सामान बचा उसे खरीद लें। जब वो इस कबाड़ी के पास पहुंचे तो उसने कहा कि मेरा जो कबाड़ है वो 1000 अशर्फी का है। तो सैनिक चौंक गए कि कबाड़ को कौन खरीदेगा। खैर वो निर्णय ले नहीं सकते थे, तो वो धीरे धीरे अपने अपने ऊपर के अधिकारियों के पास चले गए कि भाई क्या करना है इसका। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं। अंत में बात राजा तक पहुंची। राजा ने भी सोचा कि घोषणा तो मैंने की है, पर अगर यही होता रहा तो कल को कोई और इसका फायदा उठाएगा। पर चूंकि मैंने अब घोषणा कर दी है तो कम से कम आज तो मुझे इसे खरीदना ही पड़ेगा। पर फिर भी उसने अपने गुप्तचर उस कबाड़ी के पीछे लगा दी। अब राजा शाम को अपने महल में टहल रहा था। रात हो चुकी थी उस वक्त। तो उसने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री जा रही है। उसने उस स्त्री को रोका और पूछा कि तुम मेरे महल से कहाँ जा रही हो और तुम कौन हो। स्त्री ने जवाब दिया कि मैं लक्ष्मी हूं और मैं यहां से जा रही हूं। राजा ने पूछा क्यों जा रही हो। तो लक्ष्मी ने कहा कि तुमने अपने यहाँ कबाड़ ले लिया है, गरीबी ले ली है, और जहां दरिद्रता रहेगी मैं नहीं रहूंगी, तो मैं जा रही हूं। राजा ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी और निकला। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं दान हूं, जहां लक्ष्मी नहीं वहां दान भी नहीं, तो मैं भी जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद एक आदमी और निकला। राजा ने पूछा तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं धर्म हूं, जहां दान नहीं वहां धर्म भी नहीं, तो मैं भी जा रहा हूं। अब राजा थोड़ा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद एक इंसान और निकला। उसने पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं यश हूं, जहां धर्म नहीं, दान नहीं, लक्ष्मी नहीं, वहां मैं भी नहीं रह सकता। अब राजा थोड़ा दुखी हुआ। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक युवक अपना मुंह छिपाता हुआ भाग रहा है। राजा ने उसे रोका और पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं सत्य हूं। तो राजा ने कहा कि तुम क्यों जा रहे हो। बोला जहां यश नहीं, धर्म नहीं, दान नहीं, लक्ष्मी नहीं, तो मैं भी यहां रुककर क्या करूंगा। राजा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारा पालन किया और इसीलिए उस कबाड़ को भी मैंने 1000 अशर्फियों में खरीद लिया। तुमको नहीं जाने दूंगा। अब सत्य को लगा कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रुक गया। अब जब सत्य रुक गया तो देखा पीछे पीछे से यश भी आ गया। यश बोला कि सत्य से ही तो यश है, अगर सत्य यहां रहेगा तो यश भी यहीं रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि धर्म भी आ गया। धर्म ने कहा कि जहां सत्य नहीं वहां धर्म नहीं, और जहां सत्य है वहीं धर्म है। अब थोड़ी देर बाद दान भी आ गया। दान ने कहा कि जहां सत्य नहीं होगा वहां लोग दान की बात करेंगे भी, तो भी असली दान नहीं होगा। तो दान सत्य का ही एक रूप है। अब थोड़ी देर बाद लक्ष्मी भी वापस आ गई। लक्ष्मी ने कहा कि सत्य और धर्म का प्रतिफल ही लक्ष्मी है, इसीलिए जहां सत्य रहेगा वहीं मैं रहूंगी। खैर कहानी तो बस इतनी सी है। सुनने में ये बड़ी काल्पनिक लगेगी। कहानियां तो अक्सर काल्पनिक ही होती हैं, पर बहुत कुछ सिखा जाती हैं।
खैर, मैं कोई संत नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, कोई प्रवचन नहीं करता। मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं भी उतनी ही गलतियाँ करता हूँ जितना हर इंसान करता है। पर एक बात समझ में आती है कि जो सच होता है ना, वही चलता है, और जो उसका साथ देता है, ईश्वर उसका साथ नहीं छोड़ता। मेरे फादर हमेशा एक चीज़ कहते थे कि बेटा, पैसा कमाना बहुत आसान काम है, पर इज्जत के साथ पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। हर कोई ये कर नहीं सकता। तो मैं आप पर छोड़ता हूं कि इस कहानी से आप क्या सबक लेते हैं। पर यह बात तय है कि जहां सच है वहीं सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सुनने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।